अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। इसी तरह उर्दू का पहला कायदा, ठीक है, और उर्दू की पहली किताब, दूसरी किताब और 3 किताबें ये मुकम्मल हो चुकी है। इससे पहले के 80 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं और 80 पार्ट के बाद 81 पार्ट से नमाज के अहकाम उर्दू की किताब भी शुरू है। लेकिन सब्सक्राइबर्स के कहने के मुताबिक चौथी किताब को भी कंटिन्यू करने के लिए इसका जो टाइटल नेम है वो यही रखा गया कि उर्दू की चौथी किताब पार्ट नंबर 9। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे और आज का जो हमारा सबक है वो है बनी हाशिम के बारे में, है ना। इसमें बनी हाशिम जो ख़ानदान है और ये जो कबीला है इसकी अज़मत बताई जा रही है। इसके अंदर कौन कौन से ख़ानदान थे उसके बारे में और उन ख़ानदान के अफरादों की खुसूसियत, उनके आदमियों की खुसूसियत भी इसमें बयान की जा रही है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बनी हाशिम के बारे में। तो देखिए टाइटल नेम जो है बनी हाशिम, है ना। हाशिम के बेटे, बनी माने बेटे ही होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं कि सारे अरब में, यानी पूरे अरब में कुरैश का घराना, इससे पहले जो सबक आ चुका है ख़ानदान कुरैश के बारे में भी, ठीक है, पूरा सबक आपने देखा होगा। तीसरी किताब में भी कुछ पढ़ा हमने, चौथी किताब में पूरा सबक ही है ना। पार्ट नंबर तकरीबन 5 या 4 में, है ना। तो कुरैश का घराना बड़ी शान व शौकत, भी पहले भी मैंने आपको बताया था कि शान और बीच में वाव फिर शौकत, तो इसको शान व शौकत पढ़ेंगे। इसी तरह अगर ज़मीन और बीच में वाव हो फिर आसमान तो इसको ज़मीन व आसमान, है ना। तो इसी तरह शान व शौकत का था, फिर यानी बड़ी शान व शौकत का था वो घराना। फिर कुरैश के तमाम ख़ानदानों में बनी हाशिम के ख़ानदान को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हासिल थी। हज़रत हाशिम की नस्ल के लोगों को बनी हाशिम कहा जाता है ना। बनी हाशिम यानी हज़रत हाशिम की नस्ल यानी इनकी आलो औलाद को बनी हाशिम कहा जाता है। आपके वालिद का नाम यानी हज़रत हाशिम के वालिद का नाम हज़रत अब्द मुनाफ है और आपके साहिबजादे यानी बेटे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, ठीक है, जो अपने वक्त में मक्का के बड़े रोबो दाब, है ना, रोबो दबदबा कहते हैं ना, इस तरह रोब और बीच में वाव है दाब, रोब दबदबे वाले थे। अब्दुल मुत्तलिब का दूसरा नाम शैबा, है ना, देखिए शीन या बाहा, शैबा है, ठीक है। इनके 12 बेटे थे, 12, देखिए इस तरह लिखा हुआ 12 बेटे थे, जिनमें 5 मशहूर ये हैं। अब 12 में से 5 बता रहे हैं मशहूर, वो भी ये हैं। आगे नाम शुमार किया जा रहा है कौन कौन से 5। तो पहले हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू तालिब और अबू लहब, ठीक है। देखिए आगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा हुस्नो जमाल, देखिए हुस्न और वाव है जमाल साथ में भी लिखा लेकिन ये लाइन नीचे है, तो हुस्नो जमाल पढ़ेंगे यानी खूबसूरती, कहते हैं ना हुस्न यानी जमाल यानी भी खूबसूरती। हुस्नो जमाल वाले, बेहतरीन चाल चलन वाले, ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला थे, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाले जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला थे, जो हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, है ना, फ़ादर हैं, ठीक है। हमारे सरकार की पैदाइश से चंद माह पहले, चंद माने कुछ, माह माने महीने, कुछ महीने पहले आपका इंतकाल हो गया था, यानी मर गए थे, इंतकाल दैट, ठीक है, इंतकाल हो गया था। हज़रत हमज़ा, हामीम ज़ा, हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास के बारे में कि ये हमारे सरकार के सहाबियों में, पहले आप
पढ़ चुके हैं। सहाबा किसे कहते हैं? जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, यानी जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। तो ये दो हजरात भी सरकार के सहाबियों में शामिल हैं, क्योंकि ये दोनों हजरात हमारे सरकार पर ईमान लाए और ग़ुलामी इख्तियार की। ठीक है, चूँकि अबू तालिब हमारे सरकार पर ईमान नहीं लाए, ठीक है, नहीं लाए थे, इसलिए उनका शुमार न सहाबियों में है न मुसलमानों में। लेकिन उन्होंने हमारे सरकार की मोहब्बत और हिमायत में, ठीक है, मोहब्बत और हिमायत में कसर बाकी नहीं रखी। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमारे सरकार की तरफदारी करते रहे, है ना। उनके 3 बेटे थे, ठीक है, यानी वही जिनके बारे में यहाँ ज़िक्र किया गया, अबू तालिब। ठीक है, तो इनके 3 बेटे थे, हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अक़ील रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखिए इसमें रदियल्लाहु ताला अन्हु है, यानी ये तीनों सहाबाई किराम भी हैं। ठीक है, ये तीनों हज़रात सहाबी हैं गुन्ना के साथ, है ना।